अरमान, औरो फार्मा तो आज एक्सक्लूसिव बन गई, लेकिन और कौन कौन से स्पेसेस है जहां नजर रखनी है और ट्रिगर्स कौन से हैं? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप ट्रिगर्स की बात करें तो करेंसी मार्केट जो है वो खुला रहेगा। अर्लियर अगर आप पहले की बात करें तो पहले ट्रेडिंग हॉलीडे था करेंसी मार्केट के लिए, पर आज करेंसी मार्केट जो है वो खुला रहेगा। आरबीआई मॉनिटरी और क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिव्यू जो है वो भी होने वाला है। पतंजलि का एजीएम है 3 बजे। कैमकॉन स्पेशलिटी और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का 3 साल का जो है शेयर लॉक-इन का पीरियड है वो 20% ऑफ शेयर्स का वो भी ओपन होता हुआ दिखेगा। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की बात करें तो वो ट्रेड फ्रॉम ट्रेड से रूलिंग सेटलमेंट में जो है वहां पर ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। आईपीओ अपडेट्स में वेलिएंट लेबोरेटरीज, जिनका अगर आप डे 2 का अपडेट है, आज डे 3 है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 72% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 1.3 टाइम्स है। क्यूआईबी सिर्फ 5% बढ़ा है और एनआईए की बात करें तो लगभग 29% 30% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में सबसे पहले चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर क्यूआईपी जो है वो लॉन्च होता हुआ दिखा है, जिसमें इक्विटी शेयर और सीसीडी के लिए क्यूआईपी जो है लॉन्च किया गया है। फ्लोर प्राइस 1200 के आसपास का रखा गया है, जो कि अगर आप मौजूदा भाव देखेंगे तो मौजूदा भाव 1219 का है। और सीसीडी को अगर कन्वर्जन भी लगभग जो प्राइस है उनका भी भाव यही तय किया गया है। आईटी स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एसेंचर के Q4 के रिजल्ट्स जो कि जून से अगस्त 2023 उनके रिजल्ट्स जो आते हुए दिखे हैं, अगर आप अर्निंग्स के हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा स्लाइटली आपको थोड़ा मिस दिखेगा और गाइडेंस जो है वो कंपैरेटिवली FY24 के लिए कमजोर आती हुई दिखी है। आय लगभग 4% बढ़कर आई है। ऑपरेटिंग इनकम की बात करें 16% गिर कर आती हुई दिखी है। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वहां पर भी लगभग 2.7% के आसपास की आपको गिरावट दिखेगी। इमामी यहाँ पर एलो फ्रूट ब्रांड के साथ जो है वो जूस कारोबार में उतरेंगी, और इसके अगर आप देखें वो उसमें लगभग अगर आप देखें एक्जिम आयुर्वेदा में लगभग 26% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेंगे। हालांकि अगर आप देखें इसका अमाउंट जो है उसका जिक्र जो है अमाउंट का प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं है। ग्लेनमार्क फार्मा, यहां पर एसएनपी ने कंपनी का आउटलुक स्टेबल से बदलकर पॉजिटिव किया है और ग्लेनमार्क लाइफ में हिस्सा बिक्री के चलते आउटलुक में जो है ये सुधार आता हुआ दिखा है। पिरामल फार्मा, यहां पर यूएस एफडीए ने बेथलम यूनिट में जीएमपी जो जांच है वो की है और इस यूनिट में फॉर्म 483 के साथ 2 आपत्तियां जो हैं वो जारी करते हुए दिखे हैं। श्रेयस शिपिंग, यहां पर कंपनी के डिलिस्टिंग ऑफर फेल होता हुआ दिखा है। अगर आप इंडिकेटिव प्राइस जो आया था वो लगभग 375 का था, पर जो अगर आप देखें अगर डिस्कवर्ड प्राइस जो आया है वो 890 का आया, उसके चलते अगर आप देखें यहाँ पर ये जो है ये डिलिस्टिंग प्राइस है वो फेल होता हुआ दिखा है। फिनिक्स मिल्स, यहाँ पर कंपनी को लगभग 4.7 करोड़ के आसपास का जीएसटी का शो को नोटिस मिला है। 26 अगस्त को अगर आप बात करें कंपनी ने जीएसटी अथॉरिटी से टैक्स नोटिस जो है उसकी जानकारी भी दी थी। कई सारी अगर आप देखें तो यहाँ पर क्विक हिल टेक्नोलॉजीज, जहाँ पर कई सारे अपडेट्स भी हैं, जिसमें सेलर्स में सिक्वाया कैपिटल ने लगभग 13.6 लाख शेयर्स बेचे हैं। बायर्स में क्रेनेलिन एसेट एडवाइजर्स है, जिन्होंने लगभग 7.5 लाख जो है खरीदे हैं। यात्रा ऑनलाइन, यहाँ पर सोसाइटी जनरल ने लगभग 13 लाख शेयर्स के आसपास बेचते हुए दिखे हैं। ब्लॉक डील्स के हिसाब से एनसीएल इंडस्ट्रीज, यहाँ पर प्रमोटर्स ने माल बेचा है, जिसमें प्रमोटर्स की अगर आप बात करें तो लगभग दोनों मिला के प्रमोटर्स लगभग 9.2% के आसपास जो है वो शेयर्स बेचते हुए दिखे, जिसमें बायर्स में आपको आनंद राठी ग्लोबल फाइनेंस दिखेंगे और उसी के साथ साथ कई जो दूसरे प्रमोटर हैं उन्होंने थोड़ा बहुत माल खरीदा भी है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ एनसीएल होल्डिंग्स जो है वो भी प्रमोटर ग्रुप में है, उन्होंने लगभग 5% के आसपास हिस्सेदारी खरीदी। ओके, चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर आज इन चुनिंदा सेक्टर्स में और स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल सकता है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए।